आइए हम जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है उनको करते हैं। हमने बेसिक वाले क्वेश्चन कर लिए, तो अब जो हम करेंगे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। एप्लीकेशंस, टोटल क्वेश्चन जो इसमें मैंने आपको दिए थे वो 25, हमें क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने किया है बहुत बढ़िया, जो लोगों ने नहीं किया है वो ध्यान रखेंगे। इफ a is x such that x is a prime number less than equal to 100 and b is x such that x is a odd number less than equal to 100, हमें निकालना है रेशियो ऑफ सबसेट ऑफ a टू b। ठीक है, बताइए a का कितने सबसेट्स होंगे, 2n, इसके 2n होंगे, तो हमें इसका कार्डिनल उसका कार्डिनल नंबर चाहिए। तो आंसर इज NA और NB इसका चाहिए। NA मेरे पास, NB मेरे पास 50 है, आई नो दैट। मेरे पास 100 में 50 और 50 इवन, ये मुझे पता है। और मेरे पास 100 तक कितने प्राइम नंबर है, 25। ये कैसे करना है उदाहरण मुझ पे आपका, ये मैं करवाऊंगा अभी। बट 1 से लेकर 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर्स है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 2^25 पहले के सबसेट, दूसरे के 2^50 सबसेट। ठीक है, ये निकल जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा 1/2^25 और आई कैन से 2^-25। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये इसका लिखने का तरीका है। अब बचा मेरे पास क्या कि ये मैंने कैसे किया। हाँ, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको प्राइम नंबर निकालने की टेक्निक बताई थी, या तो आपको याद हो कि 100 तक 25 प्राइम नंबर है, वो अलग बात है। मैंने आपको टेक्निक बताई थी 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे टेक्निक, आपको एक बार रिकॉल कर लीजिए मैं क्या बताया था। मैंने कहा था कि आप लिस्ट करो 1 से लेकर जहां तक आपको निकालने हैं प्राइम नंबर। 1 तो खैर ना प्राइम है ना कंपोजिट है, कट जाएगा। 2 आपका प्राइम है लेकिन 2 के सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे। 3 प्राइम है, 3 के सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे। 5 प्राइम है, और ऐसे करके हम अभी लेकिन पूरा नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। मैं जिस पहली लाइन लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। फटाफट हम क्या निकाल रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, यहाँ 100 आएगा। ठीक है, समझ गए आप। देखिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे मैं कैसे करूंगा इसको, बहुत ही जल्दी से करेंगे। देखिए 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये चीज आपको पता है। 2 मेरे पास प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 ना प्राइम, 4 मेरे पास कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 और 9 प्राइम नहीं है। ये मेरे पास पहले रो में आ गए 4 प्राइम। ठीक है, फाइन। अब देखिए आगे कैसे करना है। 2 के नीचे जो भी होंगे वो सारे कट जाएंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डोंट लिस्ट देम। 4 में जो भी वो सारे कट जाएंगे, क्यों, बिकॉज दैट इज डिविजिबल बाय 2। सेम हियर, सेम हियर एंड सेम हियर, एम आई राइट। ठीक है, अब क्या बचा, 5। देखिए 5 के नीचे जो भी आएगा 5 डिविजिबल होगा वो भी कट जाएगा। तो कुल मेरे पास बचा कि मेरे पास बहुत ही कम नंबर बचे, मैं उनको लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ गया 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। यहाँ बचा मेरे पास 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। Am I right? यहाँ मेरे पास बचा 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97। यहाँ मेरे पास बचा फाइनली 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 और 100। ठीक है, अब आप फटाफट इसमें प्राइम आइडेंटिफाई कीजिए। ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये हो गए 4 अगेन। ठीक है, 21 प्राइम हो नहीं सकता, 3 से डिविजिबल है। 23 प्राइम है, इनफैक्ट अगर मैं 21 भी काटूं, 51 भी काटूं, 81 भी काटूं, ये तीनों प्राइम हो ही नहीं सकते। सही बात है। 33 प्राइम हो नहीं सकता, 63 भी प्राइम नहीं हो सकता, 90 प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज ये मेरे पास डिविजिबल बाय 3 है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 27 नहीं हो सकता, 57 नहीं हो सकता, 87 नहीं हो सकता, 39 नहीं हो सकता, 69 नहीं हो सकता और 99 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चले गए। तो ये मेरे पास प्राइम हो गए 4, 21, 23, 27, 29 प्राइम है, तो ये हो गए 2। ठीक है, 29 मेरे पास प्राइम है, 31 प्राइम है, रेड से ही करते हैं, रेड से विजिबल हो रहा है, 31 प्राइम है, 37 प्राइम है, तो ये भी हो गए 2 इस रो में। 41 प्राइम है, 43 भी प्राइम है, मेरे पास 47 भी प्राइम है, बट 49 प्राइम नहीं है बिकॉज 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 53 मेरे पास प्राइम है, 59 मेरे पास प्राइम है, तो ये भी हो गए 2। ठीक है, 61 मेरे पास प्राइम है, 67 भी मेरे पास प्राइम है, तो ये भी हो गए 2। क्या आसान हो रहा है। 71 प्राइम है, 73 भी प्राइम है, 77 11 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 79 मेरे पास प्राइम है, तो ये हो गए 1 2 3। 81 निकल गया, 83 मेरे पास प्राइम बचेगा, 81 मेरे पास प्राइम बचेगा, तो यहाँ पे 2। 91 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो नहीं आएगा। 97 प्लस प्राइम है, तो बच गया 1। एक बार काउंट कर लीजिए, 8 2 10 11 12 15 16 17 18 19 20 और 5 हो गए 25। ठीक है, चलिए कुछ और था, नंबर सिस्टम पढ़ाते ये सब, पर जो मेन क्वेश्चन था वो आपका हो गया। सबसेट आपको पता है कि एक सिंगल के 2n सबसेट हो सकते हैं। ये हमने कार्डिनल नंबर्स निकाले, प्राइम के भी और ऑड के भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। If n is set of all positive integers, then n belongs to n such that mod of n minus 4 is less than or equal to 2. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेरे पास सेट ऐसे है, पहले दो क्वेश्चन के डिफिकल्ट है थोड़े से, कि n belongs to n, यानी मेरा एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, सच दैट, हमारे पास कंडीशन क्या है, सच दैट, ऐसे लिखते सच दैट। कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ n माइनस 4, मॉड ऑफ n माइनस 4, याद रखिए मॉड है, मॉड ऑफ n माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पहले आप इस चीज को समझिए। ठीक, ये कंडीशन है और n नेचुरल नंबर का पार्ट है। मुझे निकालना है कि ये सेट जो है ये कैसे होगा, ये सेट कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। मॉड क्या होता है, मॉड या मॉडुलस मेरे पास क्या होता है कि जब भी मैं किसी भी सम का पॉजिटिव नंबर निकालता हूं, यानी मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब समझिए, अगर मैं मॉड ऑफ -3 बोलूं तो 3 के बराबर आएगा, बीइंग पॉजिटिव। और अगर मैं मॉड ऑफ 3 बोलूं तो 3 के बराबर आएगा। अगर मैं मॉड ऑफ -8 बोलूं तो 8 आएगा और 8 का भी 8 आएगा। यानी अगर मेरे पास मॉड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मैं उसका पॉजिटिव मेरे पास मॉडुलस कहला जाता है, मॉड कहलाया जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, दिखाता हूं आपको। इसको हम लिखते हैं कि मॉड ऑफ x का मतलब होता है x, कब, अगर x ग्रेटर देन 0 है ना। देखिए 3 का मतलब, मॉड ऑफ 3 का मतलब 3, और मॉड ऑफ x का मतलब होता है -x, वो कब, अगर x इज लेस देन 0। मींस देखिए -8 के केस में x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, ऐसे हम इस चीज को लिखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, ये हो गई जर्नल फॉर्म, इसको छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मॉड मतलब जो भी नंबर अंदर होगा मुझे उसका पॉजिटिव नंबर लिखना है बाहर, यानी इसका पॉजिटिव वेरिएंट, पॉजिटिव होगा तो सेम लिखूंगा, नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव हटा के लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है कि मुझे इस तरीके से नंबर निकालने हैं कि अगर मैं n-4 का मॉड लूं तो वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो मैं दोनों कंडीशन यूज करूंगा। पहले मैं ट्रीट कि n-4 जो अंदर है ये पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव। ठीक है, देन इसका n-4 का मॉड क्या होगा, n-4 ही होगा। सही बात है, तो मेरे पास पहली कंडीशन ये आ गई कि n जो मेरे पास है, ठीक है, मैंने इसको n-4 का n पॉजिटिव ट्रीट किया, इसका मतलब n मेरे पास 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ट्रीट इट नेगेटिव, ट्रीट n-4 इज नेगेटिव, तब इसका मॉड क्या आएगा, -n-4 विच इज इक्वल टू 4 - n। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 - n
ठीक है, ठीक है, और 2 is equal to n। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो 2 और 6 के बीच में आएगा, 2 और 6 बोथ इंक्लूडेड, तो इट मस्ट बी 2 3 4 5 और 6। तो मेरे पास आंसर होगा इसका 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा मुझे इसका आंसर। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते क्या समझाना क्या चाहता हूँ आपको। एक्चुअली मॉड का क्वेश्चन है, अनलाइकली कैसा क्वेश्चन आएगा, बट ठीक है इसमें है तो हम कर लेते। मेरे पास आंसर आया 2 3 4 5 6। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी मेरे पास n belongs to n such that mod of n minus 4 is, ठीक है। अब एक बार डाल के देखिए सारे वैल्यू, अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 माइनस 4 का मॉड क्या होगा, 2 विच इज ओके। अगर मैं 3 डालूंगा 3 माइनस 4 का मॉड क्या होगा, माइनस, तो माइनस तो हमें हटाना है 1 विच इज आल्सो इक्वल टू 2। अगर मैं 4 डालूंगा 4 माइनस 4 का मॉड क्या होगा, 0, सेटिस्फाइज द कंडीशन। 5 डालूंगा तब भी मेरे पास, 6 डालूंगा तब भी मेरे पास, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 7 डालूंगा सपोज फिर रिटर्न 7, नहीं हो रहा, ये तो 3 हो गया, 3 इज नॉट लेस देन 2 हो गया, तो इसका मतलब 6 से बाहर नहीं जा सकता। यहां से ट्राई करूंगा 1 डालूंगा तो 1 माइनस 4 हो गया -3, लेकिन मॉड की वजह से माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा अगेन। इसका मतलब ये मेरे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप मॉड का कॉन्सेप्ट समझ गए और ये क्वेश्चन भी कर लिया। इसके बाद वाले क्वेश्चन आई थिंक इजी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सबसेट्स कंटेन एट लीस्ट वन इवन इंटीजर। मेरे पास एक सेट है 1 2 3 11, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised power 11। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी सबसेट्स हैव एट लीस्ट वन इवन, सो हम निकालेंगे माइनस नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ऑल ऑड, वही करना है। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स विद एट लीस्ट वन इवन, एट लीस्ट वन इवन का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ऑल ऑड। अगर मैं सारे ऑड वाले सबसेट निकालूं तो टोटल में से माइनस करूं, मेरे पास क्या आएगा, कोई ना कोई इवन होगा, बिकॉज़ एट लीस्ट वन इवन की बात हो रही है, और ऐसा हमने बहुत बार किया है। अदरवाइज हमने कैसे करना है, अदरवाइज करना चाहिए तो 1 इवन प्लस 2 इवन प्लस 3 इवन प्लस 4 इवन प्लस 5 इवन, 5 इवन से 6 हो नहीं सकते, बस इवन इसमें 5 ही है, इवन इसमें 5 है और इसमें 6 है। या मुझे करना है 1 इवन, ठीक है, तो आएगा 11C, आपको पता है कैसे, 1 प्लस 11C 2 प्लस सो ऑन 11C 5। तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता तो मैं कैसे करूंगा, फिर सिंपली मैं करूंगा, मेरे पास टोटल सबसे 211 है और जिसमें हर कोई ऑड हो, मेरे पास हो गया 2 raised power 6, इन दोनों को माइनस करिए, मेरा आंसर आ जाएगा एट लीस्ट वन इवन वाला। ऐसे मैंने बहुत बार करवाया हुआ है एक्सक्लूसिव मेथड से। ये सॉल्व करना है, इसका भी आसान तरीका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आएगा। इसके बाद ये हो गया 64, ये हो गए 2, ये हो गए 18 और एक हो गए 19। मेरे हिसाब से ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, अगर तो है इसमें कोई ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है 1984, तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, let x such that x is an odd integer and let b is equal to, ठीक है, a निकालना है और b निकालना है, ठीक है, a निकालना है और b निकालना है। a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है ऑड इंटीजर, और जो हो गया 1 3 5 7 9 ब्ला 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 ब्ला, एंड b निकालना है। b मेरे पास है दूसरी फॉर्म में, b लिखा है x such that x square माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल 0। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या चाहता है, सेट को छोड़ के कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, आप इसको फैक्टराइज करो, ये आपने सुना भी होगा बहुत बार। फैक्टराइज का मतलब क्या है, आप 8x के दो हिस्से इस तरीके से करो कि उनका सम तो 8x ही आए, लेकिन उनका मल्टीपल 15 आ जाए।
मेरे पास आंसर बचेगा 3x और 5x। ठीक है, देखिए 3x और 5x कितने होते हैं, मेरे पास होते हैं 8x, और 3 into 5 मेरे पास 15 होता है। तो उससे क्या होगा मैं दिखाता हूं आपको। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, आपके सिलेबस में नहीं पढ़ रही इक्वेशन, बट यहाँ पे चूंकि इसमें आ गया तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा सिंपलेस्ट मेथड से। मैंने इसको बस उसी तरीके से लिखा बिकॉज मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे मेरे पास x कॉमन निकलेगा, x माइनस 3, और यहाँ पे भी x माइनस 3, तो -5 कॉमन निकलेगा। और आप ध्यान से देखेंगे -5 इंटू एक्स माइनस 5x, और -5 इंटू -3 इज इक्वल +15। ठीक है, तो हम वापस वहीं पे आ गए। अब x माइनस 3 कॉमन निकलेगा बाहर, अंदर बचेगा x माइनस 5। तो अब आप देखिए मेरे पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल 0। तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास है कि a इंटू बी अगर 0 के बराबर है तो उसका मतलब इधर a इज 0 और b इज 0। तभी पॉसिबल हो सकता है a माइनस बी 0 जब दोनों में से कोई 0 हो। अगर दोनों नॉन 0 हो तो फिर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इधर x माइनस 3 इज 0 और x माइनस 5 इज 0। इधर x इज 3 और x इज 5। कुल मिलाकर जो हमने इतनी एक्सरसाइजेस से क्या पर्पस था कि हम निकाले b इज इक्वल सेट 3 और 5। अब तो क्वेश्चन आसान होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ b सबसेट ऑफ a है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। b इज सबसेट ऑफ a, तो उसको 4 का आंसर आना चाहिए c, ऑल्दो c सही आंसर नहीं है। b मेरे पास आ गया 3 और 5, ऑल्दो इसका एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए b इज सबसेट ऑफ a। ये लाइन नीचे होनी नहीं चाहिए, ऑल्दो लाइन का मतलब इक्वल टू और सबसेट का मतलब होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर एक्चुअल में ये है, b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि ऑड है और ये 3 और 5 में निकला, नटशेल में यही था। इसके बाद वाले क्वेश्चंस इजी है, पहले 3 उसने क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दिए। अब क्या क्वेश्चन है, 3 और 4 हमने कर लिया, 5। Let a is so and so, b is so and so, number of elements in a minus b and b minus a respectively, दोनों में निकालना है। हमारे पास a दिया गया है 7, 8, 9, 10, 11, 12, और b दिया गया है हमारे पास 7, 10, 14, 15। और तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है बट मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। इसकी फॉर्मूला ऐसे बनती है NA प्लस NB माइनस 2 NA इंटरसेक्शन B। देखिए कैसे, देखिए अगर हमें a माइनस बी और a माइनस ए दोनों का प्लस करके वो निकालना हो, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कभी क्वेश्चन आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अभी भी बताया था मैंने कि ये पोर्शन को हम बोलते हैं इन दोनों को a माइनस बी यूनियन a b माइनस ए को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर मैं a पूरा जोड़ूं b पूरा जोड़ूं, 2 बार उसको निकालूं, ये 2 बार आ गया तो मेरे पास इसका कार्डिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है, बट ज्यादा शॉर्टकट आपको याद नहीं रखने, वो छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन अभी डिफरेंट है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस बी का आप अलग निकालो कार्डिनल नंबर और b माइनस ए का अलग निकालो। पहले सिंपली हम a माइनस बी का कार्डिनल नंबर निकालते हैं। कार्डिनल नंबर सेट बनाने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी का। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, मतलब अपने से याद कीजिए, एलिमेंट्स इन a बट नॉट इन b। 7 और 10 जो मेरे पास कॉमन है तो इनको छोड़ दीजिए, ये तो कॉमन है। इसके बाद कितने एलिमेंट बचे, 1 2 3 4, तो उसका 4 होगा। एंड b माइनस ए, 7 और 10 तो कॉमन है, इसके कितने एलिमेंट बचे, 2 ऐसे एलिमेंट जो b में है a में नहीं है, तो वो हो गए 2। ठीक है, डन। ठीक है, डन। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 4 and 2, तो आंसर शुड बी, फिफ्थ का आंसर शुड बी बी। और ये आई थिंक आप सब लोगों ने किया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, if A and B are any two non-empty subsets of E, then what is A union A intersection B? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, E को छोड़ दीजिए। मेरे पास सिंपल एक वेन डायग्राम बनाइए A और B। ठीक है, ठीक किया मैंने। अभी बोल रहे आपको निकालना है A यूनियन A इंटरसेक्शन B। देखिए बहुत ही आसान, ये हो गया A इंटरसेक्शन B जो मैं ब्लैक से लिखा, और अब मैं जो ब्लू से, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, ए यूनियन ए को जोड़ना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ।
इतने पोर्शन के साथ मुझे ए को जोड़ा, मैं ए को पूरा मार्क करता हूं। यूनियन की बात हो रही है तो देखिए, तो मुझे दोनों का पोर्शन निकालना है, कॉमन ही दोनों का। आंसर क्या सिंपली होगा मेरे पास, ए। बिल्कुल ए ही सेट ही तो बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6 का सी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर टू डन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हमारे पास एक है ए, बस बड़ा बनाते हैं इसको। हमारे पास एक है ए और एक हमारे पास है बी। दे आर टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, दे आर टू डिसजॉइंट, अलग अलग सेट्स है। डिसजॉइंट है तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, बताया हमने, जब इनका कोई कॉमन डिसजॉइंट सेट्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन नील हो। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। कंडीशन ए चेक करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b। देखिए, ठीक है, a माइनस बी, व्हाट इज a माइनस बी। a माइनस बी होता है दोज एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b। यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं है, तो a माइनस बी a के ही बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइन। अब क्या बोल रहा है आगे, इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b। ओके, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b भी तो कुछ नहीं है, तो वापस a ही हो गया। तो मेरे हिसाब से पहली कंडीशन ही ओके है, इसमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहली कंडीशन मेरे हिसाब से ओके बन रही है। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा कट हो गया था तो मर्ज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a b and c are sets then a minus b minus c equals। कह रहे a माइनस b माइनस c। पहले इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। अपने पास पहले सॉल्व करेंगे, फिर मेरा आंसर देखेंगे, वो बेटर तरीका है चीजों को समझने का। सबसे पहले मुझे बताइए इसमें b माइनस c कौन सा है इस पिक्चर में, b माइनस c बेस्ड अपॉन डेफिनेशन ऑफ b माइनस c। एलिमेंट्स which belong to b but does not belong to c, b minus c, एलिमेंट्स which belong to not belong to c, मतलब ये हो गया। ध्यान से देखेंगे, मैं पोर्शन शेड कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जो B है बट C नहीं, मैं C वाला को छोड़ के B वाला सारा पोर्शन शेड कर दिया। अब चाहिए A माइनस B माइनस C, इसका मतलब जो A है लेकिन B माइनस C नहीं है। A माइनस B माइनस C, इसका मतलब है जो A है लेकिन B माइनस C नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, जो A है लेकिन B माइनस C नहीं है, ये तो B माइनस C हो गया, तो इसका मतलब पोर्शन क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखेंगे। जो A है, ये तो A है, और ये पोर्शन इतना सा, और ये पोर्शन भी। ऊपर वाला क्यों नहीं आया, वो जो मैंने खाली छोड़ दिया, बिकॉज वो वाला पोर्शन B माइनस सी का पार्ट है, जो A है लेकिन B माइनस सी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी डायग्राम आ गई A माइनस B माइनस सी की। समझ गए, डन। अब देखिए, मुझे बताना है ये किसके इक्विवेलेंट है। अब मैं नीचे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर चेक करूंगा कि वो इसके इक्विवेलेंट आएगी कि नहीं, बिकॉज मेरा काम इसके साथ है, A माइनस B माइनस सी के साथ। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप लोग, A माइनस बी यूनियन A माइनस सी बनाते हैं। बताइए मुझे A माइनस बी विच इज A बट नॉट B, हो गया सारा A माइनस बी, सारा A माइनस बी हो गया। अब इसका यूनियन को जोड़ना है किसके साथ, यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C हो गया, A इंटरसेक्शन C ये हो गया। ठीक है, अब A माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, इसको जोड़िए A इंटरसेक्शन C के साथ,
तो अगर आप देखेंगे तो यही वाला यूनियन यूनियन करना है तो जोड़ना है, तो यही वाला पोर्शन आ गया, ये जो मैंने ब्लैक आउटलाइन किया। और अगर देखेंगे आप तो मेरे पास पहले पार्ट में भी यही वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। 8 का देख लेते क्या किया है इसने। यस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। बेस्ड अपॉन वेन डायग्राम इसको क्वाइट इजीली इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9, in an examination of 100 students, 75 passed in English, 60 passed in maths, 54 passed in both English and maths. Number of students passed in exactly one subject. ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं होप किसी कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास क्या है, इंग्लिश है और मैथ्स है। मैं इसको क्वाइट सिंपली कर सकता हूँ, इंग्लिश है और मैथ्स है, ये इंग्लिश और ये मैथ्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 in English, 60 in maths and 45 passed in both, तो ये 45 हो गए। अब इंग्लिश में कितने हैं मेरे पास 75, तो ये 30 हो गए। और मैथ्स में कितने हैं मेरे पास 60, तो ये 15 हो गए। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, passed in exactly one। बताइए क्या मांग रहा है, मांग रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस, exactly one मतलब दिस और दिस। ये exactly one नहीं है, exactly मतलब इंग्लिश ओनली प्लस मैथ्स ओनली, इंग्लिश ओनली प्लस मैथ्स ओनली, वही तो exactly one हो गए। तो वो हो गया मेरे पास 45, इसका आंसर 45 होना चाहिए 9th का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। In a hotel, 60 had vegetarian lunch, 30 had non-vegetarian lunch, and 15 had both types of lunch. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है ना, होटल 60 had vegetarian, 30 had non-vegetarian, and 15 had both types of lunch। 15% है, ध्यान रखिएगा, 15% both types of lunch। 60 had vegetarian lunch and 30 had non-vegetarian lunch। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन इज 96 people were present, ओके 96 टोटल थे। How many people did not eat at all? कितने लोगों ने लंच किया ही नहीं? इनको जोड़ दीजिए, 45, 15 और 15, ये हो गया मेरे पास 75%। 75% लोग जो इन्होंने लंच किया, 75% हैड लंच। इसका मतलब 25% ने लंच नहीं किया, तो 96 का 25% निकाल लीजिए, which is equal to 2 and 4, 24 इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए ये हम सेट्स की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, The given diagram shows the number of students who failed in examination, comprising of English, Hindi and maths. Total number of students who took the test is 500. What is the percentage of students who failed in at least 2 subjects? ठीक है, डायग्राम आपको दी गई है, क्वेश्चन कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डायग्राम दी गई, एक बार हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जो डायग्राम दी है इसमें। ए क्या बोल रहे हैं, ये 30, ये वही से दिया गया है, 10, 5, 75, 12 और 80, और ये है इंग्लिश, ये दिया गया है हिंदी, और ये दिया क्वेश्चन है मैथमेटिक्स। अब हमसे चाहते क्या है, ये फेल वालों का डायग्राम है। टोटल नंबर हु टुक द टेस्ट इज 500, टोटल 500 है जिन्होंने टेस्ट लिया। ठीक है, टोटल 500 है, उसकी भी रेलेवेंस है नहीं। रेलेवेंस क्या है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, जो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुए। ध्यान से देखिए कौन है जो, तो यहाँ पे जो बंदे, ये 12 है, ये कितने सब्जेक्ट्स में फेल हुए, 2 सब्जेक्ट्स में। ये 12 कितने में फेल हुए हैं, 2 में। ये कितने में हुए हैं, 2 में। अगर मेरा क्वेश्चन हुआ हु फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, तो मुझे 10, 12 और 12 को जोड़ना पड़ता। बट क्वेश्चन इज हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2, इसका मतलब 10 वाले भी चलेंगे, ये 12 भी चलेंगे, ये 12 भी चलेंगे, लेकिन ये 5 भी चलेंगे, बिकॉज ये तीनों में फेल हुए हैं, लेकिन मुझे एट लीस्ट 2 चाहिए, तो मैं इन 5 को भी लूंगा। और क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, मैं 5 को नहीं लेता।
बट क्वेश्चन इज एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, तो मुझे ये सारा पोर्शन लेना पड़ेगा। इसमें 2 फेल वाले भी है, 3 फेल वाले भी है। तो ये हो गए 24 34 34 39 हो गए फेल। तो 39 में से मुझे 500 की परसेंटेज निकालनी है एज पर क्वेश्चन। परसेंटेज ही मांग रहा है ना, व्हाट इज द परसेंटेज। हाँ तो ये निकल जाएगा 7 5 5 7 35 और यहाँ निकलेंगे 4 हो गए 40 हो गए, तो ये हो गया 0.8, ठीक है 7.8%। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एटलीस्ट वाला था, बस वो चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहेगा, पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 से 15 के लिए हमें पहले डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिर 12 से 15 को आप सॉल्व करना है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, सॉल्व आप खुद करेंगे 12 से 15 तक हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। डायग्राम के बाद तो हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। डायग्राम क्या है, 5% passengers do not like coffee, tea and lassi, 10% like all the three, 20% like coffee and tea, 25% like lassi and coffee, 25% like lassi and tea, 55% like coffee, 50 like tea and 50 like lassi। एक बार इसकी डायग्राम बना लेते हैं। जब 15 से 12 से लेकर 15 तक, 12 से लेकर 15 तक आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा। 12 से लेकर 15 तक होमवर्क है। हम इस बार डायग्राम बनाने की कोशिश करें। हमारे पास 3 है, कॉफी, टी और हमारे पास है L स्टैंड्स फॉर लस्सी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5% छोड़ दीजिए, 10% लाइक ऑल द 3, तो यहाँ पे 10 आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो 10% लाइक ऑल द 3। अब देखिए नेक्स्ट, 20 लाइक कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी ये पोर्शन है, 20 लाइक कॉफी एंड 10 तो आ गई, तो 10 यहाँ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 25 लाइक लस्सी एंड कॉफी, लस्सी एंड कॉफी 25, तो यहाँ 15 आएगा बिकॉज 25 10 आ गए। इसके बाद है 25% लाइक लस्सी एंड टी, लस्सी एंड टी 10 आ गए है, उसमें कॉमन ये है, तो यहाँ भी 15 आएगा, ठीक है। और अब आप फिल द ब्लैंक्स करना शुरू कीजिए। 55 लाइक कॉफी, 55 कॉफी में आएंगे, उसमें से 10 10 20 और ये हो गए 35 चले गए, तो यहाँ पे बचेंगे मेरे पास 20। Similarly, it says that 50 like tea, तो टी में मेरे पास 10 10 20 और 15 35 चले गए, तो 50 पूरे करने के लिए 15 चाहिए परसेंट में, वो ध्यान रखना है। 50 लाइक लस्सी, तो 50 में से मुझे 30 और 10 40, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बन गई डायग्राम। इसके बाद क्वेश्चन 5% डू नॉट लाइक कुछ भी, तो अलग बात है। 20 और 30 हो गए मेरे पास, टोटल करूं तो 20 और 30 हो गए 50, 50 और 45 हो गए 95, तो इसका मतलब 5% को कुछ भी नहीं, जो सेट में है ही नहीं, वो तो अगर ये देता भी नहीं तो 5 वैसे भी निकल जाता, ऑल्दो इसने दिया होगा, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। ये 5 हम ऐसे भी निकाल सकते थे जो उसने पहले दिया है। अब जो क्वेश्चन मांग रहा है वो कर दीजिए, अब इसके बाद मैं आगे नहीं कराऊंगा। जो क्वेश्चन मांग रहा है वो कीजिए। पैसेंजर्स हु लाइक ओनली कॉफी इज ग्रेटर देन द पैसेंजर्स हु लाइक ओनली कॉफी, ग्रेटर देन पैसेंजर्स लाइक ओनली लस्सी। ओनली कॉफी 20 हो गए, ओनली लस्सी 10 हो गए, कितने परसेंटेज हायर है 100%। तो ऐसे भी जो क्वेश्चन मांग रहा है वो आप क्वेश्चन के हिसाब से कीजिए, नहीं होगा तो मुझे बताइए। बट इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लग रहा है कोई डिफिकल्टी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, मुझे नहीं लग रहा है इसके बाद कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन अ क्लास of 50 students 18 take music, 26 take art, 2 take both, how many are not enrolled। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये आप कर ही लेंगे। ये मैं बना लेता हूँ म्यूजिक, बना लेता हूँ आर्ट। कॉमन कितने दिए हैं 2, म्यूजिक कितने दिए हैं टोटल 18, तो ये 16 हो गए, और आर्ट कितने दिए हैं 26, तो ये 24 हो गए। अब कह रहे कितने बच्चों ने कुछ भी नहीं लिया, ये हो गए 24 और 42, ये हो गए मेरे पास 42, मेरे पास टोटल बच्चे हैं 50, तो मेरा आंसर आना चाहिए इसमें 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का 8 आना चाहिए, और ये आप सब लोगों ने किया होगा, आई होप सो कि इसमें किसी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, या एक सिमेट्रिक डिफरेंस क्वेश्चन आएगा, या एक क्वेश्चन आ सकता है डी मॉर्गन्स लॉ पे, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। 7 out of 130 students appearing in examination, 62 failed in English, 52 failed in maths, 24 failed in both.
फाइंड स्टूडेंट्स हु पास्ड, फाइन, इजी क्वेश्चन है ये भी। ये फेल वाला सेट है तो ध्यान रखिएगा। 130 टोटल है, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 इन मैथ्स, 62 इन इंग्लिश, 52 इन मैथ्स, छोड़ दीजिए। 24 इन बोथ, 24 जब बोथ में हो गए तो इसका मतलब 62 फेल्ड इन इंग्लिश, तो 62 माइनस 24 ये हो गए 38, और यहाँ पे 52 है तो ये हो गए 28, ये फेल वाले हैं टोटल। अब पास कितने हुए हैं या दोनों में पास कितने हुए, तो उस हिसाब से हम देखेंगे, इनका ऐड लेते हैं, 38, 24 और 28, ठीक है, इनका ऐड लेते हुए मेरे पास हो गए 8 8 16 और ये हो गए 0, ये हो गए 2 3 6 6 और 9 हो गए 90, मेरे पास 150 टोटल है तो 90 में से माइनस करेंगे तो 60 मेरे पास पास हुए, तो 17 का आपके पास डी आंसर होना चाहिए। सॉरी मेरे पास 130 है क्या, 130 है तो फिर 40 आंसर होना चाहिए, सॉरी ये 130 है तो फिर आंसर 40 होना चाहिए। 150 लिखा है बट क्वेश्चन में इट इज दैट गिवन इज 130 स्टूडेंट्स appear, तो आंसर 40 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। A group of 50 students appeared for 2 examinations, one in physics, one in maths. 38 passed in physics and 37 in maths. 30 passed in both. How many students failed in both? How many students failed in both? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं है, लैंग्वेज अलग है, लिखा वही है कि 50 appeared in examination physics, 38 passed in physics, 37 in mathematics and 30 passed in both, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। ऐसे देखिए मेरे पास टोटल नंबर है मेरे पास 50, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स या यूनिवर्सल सेट इसका बोल सकते हो 50 है। अब ये कह रहे हैं कि फिजिक्स जिनने पास किया है, कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स जिनने पास किया, आप उसको वेन डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनने पास किया है परसेंटेज हुआ पास, वो है पास्ट इन फिजिक्स 38, which have passed in mathematics is 37 and which have passed in both, वही कह रहा है, which have passed in both, इसी को हम कहते हैं passed in both, वो है 30, ठीक है। हमें निकालना है failed in both, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास ऐसे बनेगा, आप उसको ऐड करके लेस भी फॉर्मूला भी करूँ, फॉर्मूला दिखाई थी ना आपको, याद होगा, NP यूनियन M इज इक्वल दिस प्लस दिस माइनस, वैसे भी आपके आंसर निकल जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 30 ले ले कॉमन तो आपके जस्ट यहाँ 8 बचते हैं और यहाँ 7 बचते हैं, टोटल कितने हो गए मेरे पास 45 ऐसे कैंडिडेट्स है, ये जो तो एक में पास हुए या 2 में पास हुए वो कैंडिडेट्स है, तो जो इनके बाहर कैंडिडेट्स है वो किसी में पास नहीं हुए, बिकॉज अगर एक में पास हुए तो कम से कम यहाँ या यहाँ पे आ जाते, तो आंसर इज 5, ठीक है। या फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 38 प्लस 37 माइनस 30 इज इक्वल, ये हो गए 60 75 45, और मतलब 5 मेरे पास ऐसे जो कहीं भी पास नहीं हुए, ठीक है। ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 says one of the members of 3 teams, 21 are on basketball team, 26 hockey, 29 football, 14 play so and so, 15 play so and so, इतना प्लेस होना, और 3 numbers are there all together। ये काफी इजी क्वेश्चन है, मैं वो भी आप खुद कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वह NA यूनियन B यूनियन C, मैंने क्वेश्चन दिखाया हुआ है, is equal to NA plus NB plus NC minus A intersection B, B intersection C, C intersection A plus A intersection B intersection C, कार्डिनल करवाया हुआ है, वैसे मर्जी करे, यहाँ मर्जी देखे तो एक ही बात है। ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया दूसरा स्पोर्ट्स, ये हो गया हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी। अब 8 तीनों टीम पे, सबसे पहले मैं 8 ही लिखूंगा बिकॉज़ 8 तीनों टीम पे, ठीक है। अब 8 के बाद ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 15 जो है हॉकी एंड फुटबॉल में है 15, तो यहाँ मेरे पास 7 आएगा, 15 करने हैं पूरे। इसके बाद आपको बोल रहा है मेरे पास 14 हॉकी एंड बास्केटबॉल,
वो हो गया H और B 14, तो यहाँ 6 करना है 14 पूरे करने के लिए। फिर 12 बोल रहा है फुटबॉल, तो यहाँ 4 करने, तो फिर बाकी आप माइनस करेंगे जहां जहां से करने हैं। 21 बास्केटबॉल में है 21, तो 21 में से ये 18 निकाल दीजिए, तो यहाँ 3 बचेंगे। सिमिलरली मेरे पास 29 फुटबॉल में है, तो 29 में से 19 निकालेंगे तो 10 बचेंगे। हॉकी में मेरे पास है 15, सॉरी 15 नहीं है, हॉकी में मेरे पास है 26, तो 26 में से अगर 21 निकालेंगे तो मेरे पास बचेंगे 5, बस बन गया। अब जो क्वेश्चन मांग रहा है वो करिए। ये कह रहा है कितने टोटल है, अब सिंपली इनको जोड़ दीजिए, 10 + 4 + 3 + 8 + 6 + 7 + 5। बिकॉज मैंने ओवरलैपिंग सारी हटा दी, तो मेरे पास 43 इसका आंसर आएगा। मैंने ओवरलैपिंग हटा दिया, तो अब सिंपली आप एडअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, NA पूरा ले लीजिए, NB पूरा ले लीजिए, NC पूरा ले लीजिए, फिर माइनस कीजिए तीनों का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, और फिर ऐड कीजिए, ठीक है, और तीनों का करेंगे A B C, ठीक है, मैंने दिखाया हुआ है, तो आप रेफर करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, अगर ये चीज आप ऐसे करना चाहते हो। अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो गया। 43 इसका आंसर आएगा, 19 का आपका आंसर आएगा 43। 20 और 21 में आपके होमवर्क में छोड़ देता हूँ, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो अब हम अगर देखेंगे तो कुल मिला के मेरे पास बचता है 22, 3, 4, 5, जो मैं करवाऊंगा 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल 120 म्यूजिशियंस, टोटल मेरे पास 120, मतलब यूनिवर्सल सेट मेरे पास 120 का है, इसको यहाँ पे रख लीजिए। 5% कैन प्ले ऑल 3, 5% मीन 6, ठीक है। ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट्स, मैं इसको रेफर करूंगा G, V और F से, G, V और F से रेफर करूंगा, बिकॉज 3 इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास, मैं तीनों को कोडिंग करूंगा। 6% मैंने कहां से निकाला, 120 का ये बोल रहा है 5%, तो मैंने निकाला ये 6। अब क्या बोल रहे हैं, It so happens that number of musicians who can play any two and only two is 30. यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, बहुत ही जरूरी, यहाँ पे क्रूशियल लैंग्वेज है। ये कह रहा है कि it so happens that number of musicians who can play any two and only two is 30, ठीक है। जो देखो कौन सा पोर्शन हो गया any two and only two, ये मेरे पास हो गया only two, ये मेरे पास हो गया only two, बिकॉज 2 कर सकते हैं, ये मेरे पास 2 कर सकते हैं, मुझे 6 को इग्नोर करना पड़ेगा। जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया 6 को छोड़ के, ये मेरे पास पोर्शन हो गया बेसिकली एनी 2 एंड ओनली 2। ये कोई भी 2 खेल सकते हैं और 2 ही खेल सकते हैं, ना 1 खेल सकते 3 खेल सकते हैं। जो 1 खेल सकते हैं वो यहां आ गए, जो 3 खेल सकते हैं वो इधर आ गए। जो बाकी बचा ये क्रॉसेस और डॉट को छोड़ के, ये ऐसे लोग हैं जो एनी 2 एंड ओनली 2 है। तो अगर मैं इसको A लिखूं, सपोज इसको B लिखूं, इसको C लिखूं, तो मेरा इसका मतलब है A + B + C, इन तीनों को ऐड होना चाहिए 30। आप ये चीज समझ गए, ये चीज आप समझ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए। आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ म्यूजिशियंस कैन प्ले G ओनली, जो G ओनली के है 40, तो यहाँ पे 40 आ गया फिगर, ठीक है, ये भी अच्छी बात हो गई। What is the total number of those who can play violin or flute alone? तो मुझे निकालना है बेसिकली this plus this. I can label this as X और I can label this as Z. तो मुझे बेसिकली X plus Z निकालना है। आप ये चीज समझिए, मुझे बेसिकली X plus Z निकालना है, जो मुझे चाहता है। Who can play V alone and flute alone? तो हो गया, अगर मैं ब्लैक से आउटलाइन तो हो गया ये पोर्शन, मुझे ये पोर्शन निकालना है और ये पोर्शन निकालना है। आई होप आप मेरे साथ है इस क्वेश्चन में। तो x + z निकालना है, तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, मैं इस सब को एडअप करूंगा, मुझे पता है आंसर क्या है। मैं करूंगा 40 + A + B + C कर सकता हूं, प्लस ये 6 प्लस x + z कितने के बराबर है, ये मुझे बराबर हो जाएगा = 120 एज पर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये मुझे पता है किसके बराबर है, तो 40 + 30 + 6 + x + z = 120।
निकालना x प्लस जेड ही है, तो ये हो गई 76, 120 माइनस 76 हो गए 44, तो ये हो रही है 44 है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। अगर आप एनी टू एंड ओनली टू वाले मैटर को समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है। अगर आप एनी टू एंड ओनली टू वाले मैटर को समझ गए, 44 आंसर। ठीक है, अब बचे लास्ट के 3 क्वेश्चन जो कि अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए मेरे साथ, अब मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है, there are 50 students admitted to nursery class, some can speak English and some can speak Hindi, 10 students can speak both, and students can speak English, 20 students can speak Hindi, how many students can only Hindi and only English। 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसमें से आपको काफी पैटर्न भी क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है, 10 can speak both, तो 10 को यहाँ रखो, बहुत ही इजी है। Number of who can speak English is 21, who can speak English is 21, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएंगे 11। अब ये हो गई 21, टोटल मेरे पास 50 है, तो 29 है, बिकॉज मुझे कुछ नहीं लिखा गया कि कोई बच्चे जो कुछ भी नहीं बोल पाते उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब ये 50 हो गया। बस मैट्रिक्स यही हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बोल सकते हैं, तो आंसर इज 39, सॉरी, दोनों को जोड़ के जो हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी कितने बोल सकते हैं, 39। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ओनली हिंदी, तो 29, हिंदी ओनली, पहला था हिंदी, दूसरा हिंदी ओनली। और तीसरा है इंग्लिश ओनली, तो 11। तो आंसर होगा 3929 11, which effectively is our option number 3, ऑप्शन नंबर डी, 3929 और 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे और आई होप आप लोगों ने किए होंगे। इन अ गैदरिंग ऑफ 100 पीपल, हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, 70 of them can speak Hindi, 24, 70 of them can speak, 60 can speak French, English, sorry, 30 can speak French, further 30 can speak both, 20 can speak both, X is people who can speak both English and French, then जो following be correct। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है, ये मैंने हिंदी बनाया, ये मैंने इंग्लिश बनाया, ये मैंने क्या बनाया अपने पास, फ्रेंच। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। नाउ क्वेश्चन सेज हमारे पास 100 लोग हैं, 70 ऑफ देम कैन स्पीक हिंदी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस इंफॉर्मेशन का भी। 60 कैन स्पीक इंग्लिश, ये आप अपने पास रखिए। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इसका भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इस पोर्शन में 30 है, अभी रहने दीजिए। 20 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड फ्रेंच, हिंदी एंड फ्रेंच, इधर 20 है, कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। If X is a number of people who can speak both English and French, X मेरे पास है both English and French, मतलब ये X है, ये X है, ठीक है, ये मेरे पास X है both English and French। ओके, तो इसमें जो मिसिंग है, मुझे बताइए इसमें मिसिंग क्या है, व्हाट इज मिसिंग, सब कुछ तो दिया है, मिसिंग एक चीज में मिसिंग है, यहां पे क्या आएगा, लेट इट बी के, यहां पे क्या आएगा, लेट इट बी के। मेरे पास दिक्कत है कि यहां वाला मेरे पास मिसिंग था, ठीक है। तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट सोचिए कि अगर मैं यहां वाला के डाल दिया, कि मैं बाकी चीजें डाल सकता हूं, आंसर इज यस। तो एक बार आप डालिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, जब तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जिसने किया होगा बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया, देखिए 100 पीपल है टोटल, वो दिया हुआ है, 70 स्पीक हिंदी दिया हुआ है, 60 स्पीक इंग्लिश दिया, 30 फ्रेंच दिया हुआ है, 30 कैन स्पीक बोथ दिया हुआ है, 20 कैन स्पीक बोथ दिया हुआ है, एक्स इज नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये मेरे पास एक्स दिया हुआ है। लेकिन जो नहीं दिया गया था, तीनों जो लैंग्वेज चूज थे वो नहीं दिया था, तो मैंने इसको के सिलेक्ट किया। अब यहाँ से आगे आप एक बार सोच के इसको
सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आई होप अभी तक आपने इसका वे आउट निकाल लिया होगा। तो मैंने आपको जो इसमें आपको हिंड्रेंस आ सकती थी वो ये आ सकती थी कि हमारे पास ये कॉमन पोर्शन मिसिंग है, तो मैंने इसको एक्स आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन के दो तरीके हैं यहां से। एक है फॉर्मूला बेस्ड, जिसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, और एक है लॉन्ग कट, जो कि है लॉजिक बेस्ड। पहले हम ये देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये x नहीं था, मैंने x लिखा। अब बताइए क्वेश्चन हम क्या क्या डाल सकते हैं। 24 काफी अच्छा क्वेश्चन, 25 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखेंगे। अब हम चीजें डालना शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक के आ गया कॉमन। 30 ऑफ देम कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश 30 है, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, 30 माइनस के। ठीक बोल रहा हूं, बिकॉज इन दोनों का सम 30 है। फाइन, पहला पॉइंट हो गया। मेरे पास ये नहीं था, तो मैंने इसको डाल के अब सब में चीजें इसमें कर सकता हूँ। 20 कैन स्पीक हिंदी एंड फ्रेंच। हिंदी एंड फ्रेंच, तो यहाँ 20 माइनस के डालूंगा। ठीक है, x is number of people who can speak both English and French। यही से x दे रहा है, x is number of people, तो x माइनस के, बिकॉज x टोटल है, ध्यान रखें x टोटल है, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं रिमेनिंग निकाल सकता हूं। मुझे पता है हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 70। तो 70 में से 50 गए, के और के माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास 20 प्लस के यहां बचेगा। ये कैसे कि आप देखिए, मैं ऐड कर दूंगा सबको। 30 20 20 हो गए 70। ठीक है, के मेरे पास 2 प्लस 2 माइनस, तो चले जाएंगे। सेम लॉजिक के बेस पे मेरे पास यहां बचेगा 30 माइनस एक्स प्लस के। सेम लॉजिक कि मुझे इस टोटल का जो सम है वो कितना लाना है, वो मुझे लाना है इंग्लिश 60। तो अगर मैं देखूं 30 और 30 60 हो गए। ठीक है, x और x निकल जाएगा, के निकल जाएगा, के निकल जाएगा। और सेम लॉजिक मेरे पास यहाँ बचेगा 10 माइनस एक्स प्लस के। तो अगर मैंने ये कर लिया तो मेरा आंसर हो गया। ये लॉजिक बेस्ड में कर रहा हूं, मैंने फॉर्मूला यूज नहीं की। तो अब आप देखिए, मैं लॉजिक बेस्ड कर रहा हूं, तो अब इस सब का सम मेरे पास क्या आना चाहिए, इस सब का सम मेरे पास आना चाहिए 100। तो इसका सम करता हूं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 20 प्लस के, 30 माइनस के, ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया, बहुत ध्यान से। 30 प्लस के माइनस एक्स के, ये भी हो गया। x माइनस के, x माइनस के, ये भी हो गया। 20 माइनस के, 20 माइनस के, 10 माइनस एक्स प्लस के, 10 माइनस एक्स प्लस के। अब इसका सम कीजिए। 30 30 हो गए 60 40 110। अब ये देखिए, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो बचा 110 प्लस के माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो बस आपका आंसर हो गया। 110 प्लस के माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि x कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है। तो मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 10 प्लस के इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो अब आप बताइए, क्वेश्चन है कि x की वैल्यू कहां से क्या हो सकती है। तो हम बताएंगे, अगर k 0 लेगा सपोज, तो x 10 लेगा। यही तो क्वेश्चन है। अगर k 1 लेगा तो x 11 लेगा। तो इन शॉर्ट मेरी x की वैल्यू 9 से जा सकती है 30 तक। ठीक है, x की वैल्यू, हमें x का देखा, नॉट k का। तो मेरी x की फाइनल वैल्यू 30, तो 30 है टोटल। तो मेरी x की वैल्यू जाएगी 9 से बढ़ेगी, ग्रेटर देन 9। कैसे लिखा है इसने, इसने लिखा है ये कि 9 से ज्यादा होगी और 30 से कम होगी या 30 के बराबर होगी। इसकी वैल्यू 30 से ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज टोटल 30 है। 30 से ऊपर ये जा नहीं सकता। बट हाँ, मिनिमम ये क्या होगा मेरे पास 10, वो मुझे यहां से पता चला। के को अगर मैं 0 डालूंगा तो x 10 निकलेगा। ठीक है, के को सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर के की, अगर कॉमन कुछ भी नहीं होगा तभी मुझे x 10 निकलेगा। मिनिमम x मेरा 10 होगा। 11 12 13 14 बेस्ड अपॉन के की वैल्यू। ये हो गया लॉजिक बेस्ड। अब फॉर्मूला बेस्ड देखिए। फॉर्मूला बेस्ड आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास, अब मैं जो है इनको अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड करूं तो मेरे पास आपको पता है n हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन फ्रेंच
इज इक्वल किसके बराबर होगा, NH। आपको पता है मैं फॉर्मूला पे ज्यादा थ्रस्ट नहीं देता, पर फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास प्लस N, इनका इंटरसेक्शन पहले का, सॉरी माइनस, फिर माइनस दूसरे का इंटरसेक्शन। एक सेकेंड, चलिए, प्लस दूसरे का इंटरसेक्शन HF HE माइनस तीसरे का इंटरसेक्शन और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास फॉर्मूला होती है, ये मैंने दिखाई हुई है। अब वैल्यूज डालते जाइए। ये मेरे पास आपको पता है ये 100 आएगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से 70 है, फिर अगला कितना है 60, अगला 30, माइनस पहले को कॉमन कितना है, एक और मेरे पास 30 है, दूसरा भी मेरे पास 30 है और एक मेरे पास 20 है। ये मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए 30 30 और 20, 70 60 और 30, ठीक है, 70 60 और 30, फिर मुझे दिए है 30 20 और x, सॉरी मुझे मेन सेट्स के नंबर दिए है 70 60 और 30, फिर कॉमन में दिए है मुझे 30 और एक दिया गया है मुझे 20, ठीक है, और एक मुझे दिया गया वही से दिया गया है x, यही दिया गया है, यही क्वेश्चन है। प्लस ये मुझे नहीं दिया गया तो मैं इसको k प्रिज्यूम करता हूँ, जो मैंने वहां किया सेम कर रहा हूँ। अब इसको सोल्व कीजिए, जो भी 130 110 वही निकला मुझे 100 इज इक्वल, ये यहां से हो गया मुझे 110 प्लस के माइनस एक्स। तो सेम मैं उसी सिचुएशन पे पहुंच गया, मैं वापस यहां से वही रेशनल यूज करके ये बोल सकता हूं कि मिनिमम के की वैल्यू पे x 10 वैल्यू लेगा, ठीक है। तो 9 से अब इसका आंसर होगा। आई होप आप इसको समझ गए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 24 से ये इजी क्वेश्चन है, तो एक बार देख लीजिए। मेरे पास एक स्कूल है जिसमें एक लैंग्वेज सीखनी जरूरी है, स्पेनिश जर्मन और फ्रेंच। 28 टुक फ्रेंच, अगर आप लिखना चाहूँ 28 टुक फ्रेंच, इसको मैं अपने हिसाब से जैसे हम लिखते हैं सेट्स की लैंग्वेज में। जर्मन मेरे पास है 30 और मेरे पास एस दिया है 32 स्पेनिश। क्वेश्चन में सब चीजें लिखी है। मेरे पास इन दोनों को कॉमन दिया है 6, मेरे पास इन दोनों को कॉमन दिया है क्वेश्चन में 8, क्वेश्चन है तो आप ये चीजें रीड कर सकते हैं क्वेश्चन से। बस इन दोनों को कॉमन क्या दिया गया है 10, बट मेरे पास ये नहीं दिया गया है, मेरे पास ये नहीं दिया गया है। मैं इसे एक बार ड्रॉ करता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले से तो आसान है। एफ जी और एस, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास ये जो पोर्शन है जर्मन ओनली दिया है, लिखा है एक जगह पे 21 लर्न और नहीं जर्मन, 20 लर्न और नहीं, तो यहाँ पे ये 20 है, ठीक है, ये 20 है। अगर मैं ये x यहाँ पे रखूं, सपोज प्रिज्यूमली मैं यहाँ पे x रखूं, ये सपोज आप कर लीजिए, तो ये दोनों 6 है, f एंड g 6 है, तो ये 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। f एंड s मेरे पास है 10, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 माइनस x। सिमिलरली मेरे पास g एंड s कितना है 8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और a और b मुझे नहीं पता, बट मुझे ऑलरेडी पता है कि a प्लस b प्लस 20 इज इक्वल टू 54 एज पर क्वेश्चन। उसमें एक वर्ड लिखा है कि 54 स्टूडेंट्स लर्नड ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज, तो मुझे पता है a प्लस b इज 34, ठीक है, पर उसकी भी कोई रेलेवेंस नहीं है। अब मुझे अगर ये पता चल जाए तो मेरा पूरा मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इस मैट्रिक्स को पूरा कर सकता हूं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको पूरा करके छोड़ देता हूं क्वेश्चन को, बाकी आप आगे कर लेंगे। देखिए मेरे पास जहां पे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, इधर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इस पे फोकस कीजिए, यहाँ आपका वैल्यू निकल जाएगा। अगर मैं इनके एलिमेंट्स को ऐड करूं 6 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, वो किसके बराबर है एन जी 30। टोटल एन की जो वैल्यू है कार्डन 30 है, 30 को मैंने सेपरेट यहाँ पे किया, सेग्रीगेट यहाँ पे किया। अब देखिए ये और ये निकल जाएगा, सॉरी ये और एक्स निकल जाएगा,
कैंसिलेशन गलत कर ली, ये और ये निकल जाएगा, तो बचा क्या, ये हो गए 38 माइनस 6 32, 32 माइनस x इज इक्वल 30 और x इज इक्वल टू 2। जब आपका ये 2 निकल गया तो आपका सब कुछ निकल गया। जब आपका 2 निकल गया तो आपका सब कुछ निकल गया। अब आप बस वहां पे वैल्यू डाल दीजिए, अब बस आप वैल्यू डाल दीजिए। जब आपका 2 निकल गया तो 34 है ये, सॉरी 26 और 34 4। जब आपका ये 4 निकल गया 28 और 34, हाँ, तो अब आप इसको वापस रीराइट कीजिए, ये 4, ये भी 4, ये 6, ये 2, ये आपका ऑलरेडी 20 आ ही रहा है, ठीक है, आपका 20 ऑलरेडी आ ही रहा है, और ये आपको अब ऑलरेडी निकल जाएगा। s आपका है 32, 32 में से आप 2 निकल 30, ये आपका 20 32, और ये आपका जो नीचे वाला है, ये मैंने f रखा था, सॉरी ये f रखा था मैंने, ये g और ये s, तो f मेरा है 28, ठीक है, 28 में से ये आप निकाल लीजिए 12, तो ये हो गए 16, और ये मेरे पास, ये मैंने रखा था टोटल s मेरे पास 32, 32 में से आप निकाल लीजिए 14, तो ये हो गए 18, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली इनको ऐड कर लीजिए, अगर स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। आप सिंपली अब इनको, अब तो आपके पास क्या बचा है, ऐड करने वाला काम बचा है, तो ऐड कर लीजिए। ये हो गए 20, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, 16 8 और 20 54 मुझे ऑलरेडी पता है, ये 3 है, क्वेश्चन में दिया है वही से, ठीक है। अब इसमें बीच वाले ये जोड़ लीजिए, ये और ये, क्योंकि एक बार ये करने के बाद कुछ बचा नहीं इसमें, तो ये हो गए 10 और 6 हो गए 16, तो आंसर मेरा हो जाएगा 7070, ठीक है। तो ये मेरे इसमें आंसर हो गया, और इसके साथ हमारा सेट्स वाले चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कुल मिला के अभी तक हमारे पास सेट्स, लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस बाइनरी मेथड कंप्लीट हुआ है। लेकिन मैं एक लेक्चर ले आऊंगा लीनियर इक्वेशन को, जो क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दिए थे उनके सॉल्यूशंस का मैं एक लेक्चर ले आऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करूंगा, बिकॉज उसमें काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है, तो मैं एक बार अपलोड कर लूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।